चलिए अब तफसील से जानेंगे खबरें, जहां जम्मू के माजिन इलाके में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट आज भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मंदिर के कपाट खोले गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी इस अवसर पर भाग लेने की उम्मीद थी, लेकिन वो किसी कारणवश समारोह में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन बड़ी खबर यही है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो तस्वीरें सामने आई हैं जब एलजी मनोज सिन्हा ने इस मंदिर का इनॉग्रेशन किया। यहां के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे और तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट आम जनता के लिए आज से खोल दिए गए हैं। इस पवित्र मंदिर के निर्माण है टीटीडी बोर्ड ने जो काम किया है, उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। प्राचीन काल में परिहासपुर में भगवान विष्णु के विशाल मंदिर का जिक्र मिलता है। उस दृष्टिकोण से अतीत के परम शिखर का मैं इसे वर्तमान में पदार्पण मानता हूं। जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों के लिए उनका आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर में अमन चैन और विकास के लिए आशीर्वाद लिया। मैं मंगल कामना के साथ आप सभी को इस अलौकिक ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान वेंकटेश्वर ने परम अस्तित्व को संभाला हुआ है। वही पालक हैं, वही रक्षक हैं, वही जीवन का आधार हैं और वही हमारी जीवेशना है। वही समाज की भी प्राण ऊर्जा है और श्रद्धालुओं के भीतर से उठ रही गहरी प्रार्थना भी भगवान वेंकटेश्वर ही है। चाहे उन्हें जिस अवतार में पुकार लें आप, इस विराट जगत में जो कुछ भी है सब उन्हीं में निहित है। जिस राह पर चलते हुए आप याद कर लेंगे, भगवान वेंकटेश्वर अवश्य मिल जाएंगे। कभी बालाजी, कभी गोविंदा तो कभी श्रीनिवास बनकर वैसी आत्यंतिक ऊर्जा को जन्म देते रहे हैं जो इस सृष्टि को चलायमान बनाए हुए। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अपनी सनातन यात्रा में गौरव, दिव्यता और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के जमीन पर किए जा रहे अथक प्रयासों की बदौलत जन कल्याण के प्रति उनकी सतत साधना से जम्मू कश्मीर में नई चेतना भी जागृत हुई है। बाबा अमरनाथ, माता वैष्णो देवी, मां शारदा, शिवखोड़ी में भगवान शंकर तथा भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से जम्मू संभाग में एक धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म का भव्य सर्किट निर्मित हो रहा है और जो अनूठा भी है, अप्रतिम भी है और अद्भुत भी है। कश्मीर संभाग में भी हजरत बल सूफी संतों, फकीरों की ऊर्जा से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर को देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित होने का अवसर भी मिलेगा। आज का दिन 8 जून 2023 जम्मू की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर है और एक ही समय में एक नहीं अनेकों उपहार वेंकटेश्वर के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये पर्यटन स्थल भी है, ये तीर्थ स्थान भी है, ये स्वास्थ्य सुविधा भी रहेगी और शिक्षा केंद्र भी है। दिल्ली से आए हुए मेरे साथ भारत सरकार में पर्यटन मंत्री, हमारे सरकार बनने से पहले के संगठन के बड़े पुराने साथी और बड़े घनिष्ठ मित्र किशन रेड्डी जी, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत इतना नजदीक का संबंध है कि मैं ये कहने का साहस कर सकता हूं कि जब वो आंध्रा में विधानसभा का चुनाव लड़ते थे तो कभी कभी मुझे नामांकन पत्र भरने के लिए साथ ले जाते थे और पिछली बार जब आखिरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, मुझे ले गए तो चुनाव हार गए। उसके बाद इनको समझ आ गई, जब इन्होंने लोकसभा का नामांकन पत्र भरना था तो मुझे खबर तक नहीं की और सफलतापूर्वक जीत करके लोकसभा के सदस्य बन गए। इस प्रकार हमारा आपस में मित्री भाव अभी भी, जब मैं
उनका आभार प्रकट कर रहा था तो कहने लगे कि आप ये मत भूलना कि जब इस मंदिर की योजना बनी थी तो आपने कहा था कि आप हैदराबाद में एक साइंस म्यूजियम बना के देंगे। तो इस प्रकार हमारा सौभाग्य कि एक अच्छा संयोग मिल गया। ऐसे हमें इस विभाग के मंत्री मिले। G20 के बाद ये दूसरा एक सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। तिरुपति बालाजी का पवित्र देवस्थान का जम्मू में जो निर्माण किया गया है, ये बहुत ही भव्य निर्माण है। तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ दुनिया भर से लोग दक्षिण भारत में जाते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार का पवित्र देवस्थान के निर्माण होने से दुनिया भर के लोग यहाँ भी आएंगे। तिरुपति बालाजी के प्रति बहुत आस्था श्रद्धा दुनिया भर में श्रद्धालुओं में है और यहाँ करोड़ों लोग हर वर्ष माता वैष्णो देवी जी के दरबार, श्री अमरनाथ जी के दरबार, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दरबार आते हैं और वहीं यहाँ श्री तिरुपति बालाजी की स्थापना होने से ये सभी जो श्रद्धालु हैं यहाँ इस पवित्र देव स्थल में आएंगे। हम हृदय से श्री बालाजी ट्रस्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का यहाँ निर्माण करवाया है। जम्मू में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के कपाट आज खोल दिए गए। आज ये पहले यहाँ दर्शन करने के लिए ये भीड़ उमड़ी हुई है। ये मंदिर जो है ये उसको बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाया गया है जैसा कि आंध्र प्रदेश में है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 2 साल का समय लगा है और आज जब ये जैसे ही इसके कपाट खोल दिए गए तो हजारों की भीड़ यहाँ उमड़ी हुई दिखी, जिसमें यहाँ जो मकामी लोग हैं उसके साथ साथ जो बाहर से भी कुछ पर्यटक यहाँ आए हैं। जैसे उन्हें पता चला कि यहाँ पर इस मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं, वो दर्शन करने के लिए आए हैं और लगातार जो भक्त हैं, भक्तों की भीड़ लगी हुई है इस मंदिर में। और यहाँ आने वाले बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो पहली बार आज दर्शन कर रहे हैं। यहाँ के जो भक्तजन हैं जो यहाँ अपनी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आएंगे, उनके लिए तो श्रद्धा का केंद्र रहेगा ही, साथ ही जो बाकी राज्यों से यहाँ लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, चाहे वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए या फिर श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आए, उनके लिए भी ये एक अट्रैक्शन का केंद्र रहेगा। वो यहाँ आएंगे, जिससे यहाँ जो पूरा जो एरिया है या जम्मू शहर की अगर हम बात करेंगे तो पूरे जम्मू शहर में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा और जिससे यहाँ की इकोनॉमी में काफी मदद मिलेगी, इकोनॉमी यहाँ की काफी बूस्ट हो जाएगी। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कश्मीर के मौसम की, जहां घाटी में मौसम साफ होने के बीच मौसम विभाग ने किसानों को 12 जून की सुबह तक खेती का काम पूरा करने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जून के बाद कभी भी एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे और अहम खबरों की, जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नई मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। 6 से 8 जून तक चली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने फिलहाल रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि रेपो रेट 6.5% पर ही बना रहेगा। What I am saying is that the monetary policy, the pace of monetary policy has slowed, tightening of monetary policy has slowed down, but uncertainty remains on the future trajectory as inflation continues to roll above targets across the world. In India, consumer price inflation eased during March-April 2023 and moved into tolerance band, declining from 6.7% last year, that is 22-23. Headline inflation, however, is still above the target as per the latest data and is expected to remain so according to our projections. और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से त्राल में कुछ स्थलों का दौरा किया। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। कश्मीर में पर्यटन स्थलों के अलावा स्थानीय लोगों ने ऐसे स्थान भी विकसित कर लिए हैं जो न केवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं बल्कि रोजगार और संसाधन के स्रोत भी उपलब्ध करा रहे हैं। गुलमर्ग से हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन की ये खास रिपोर्ट देखिए। शुमाली कश्मीर के नाराबल से टंगमर तक गुलमर्ग हाईवे के दोनों अतराफ सयाहों के लिए गुलमर्ग की खूबसूरती और गुलमर्ग की सैर का हिस्सा बने हुए हैं। जो भी सयाह कश्मीरी सेब और दूसरे फलों के बागात नहीं देख पाते, उनकी सैर अधूरी मानी जाती है। ऐसे में मकामी नौजवानों और सयाहत से जुड़े लोगों ने गुलमर्ग जाने वाले हाईवे पर सेब के गार्डन के साथ साथ ऐसे सेटअप कायम करके ऐसी पहल शुरू कर रखी है जो गुलमर्ग जाने वाले सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा करती है। इन गार्डन्स में मुख्तलिफ फल दस्तयाब होते हैं जिन्हें देखकर सयाह लुत्फ लेते हैं और अपने घरों को भी ले जाते हैं। वेदर से भी ज्यादा अच्छा यहाँ के लोग, दे आर टू स्वीट, सीरियसली। हमारी रूट्स हैं, इनको देखकर एकदम पता चलता है कि नेचर, ट्रू नेचर जो है वो यही है, असली नेचर यही है। यहीं से असली चीजें आती है। यहाँ के दिल एकदम खुश हो जाता है, माइंड एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाता है। हवा देखिए कितनी फ्रेश है। यहाँ की नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने यहाँ से एप्पल, चेरीज वगैरह लिए हैं। यहाँ की खूबसूरती बहुत मुझे अच्छी लगी और यहाँ के लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो आई रियली एंजॉयड कश्मीर। सच में एक पैराडाइज में आ गई हूँ। इट्स टू गुड। यहाँ मैं गुलमर्ग आई, मैं चेरीज गार्डन, एप्पल गार्डन, स्ट्रॉबेरी गार्डन सब गई एंड इट वाज अ वेरी प्लीजेंट वेदर हियर। गुलमर्ग हाईवे पर कायम करदा इन गार्डन से मुख्तलिफ लोगों और ख़ासकर पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के ज़राए और वसाइल भी हासिल होते हैं। ये गार्डन अब सयाहत का हिस्सा बन चुके हैं। इस काम से जुड़े तालीम याफ्ता नौजवान और दीगर लोग काफ़ी मुतमईन हैं। हमने पॉइंट रखा है चेरी पॉइंट, एप्पल गार्डन जो मतलब हाँ यहाँ पे हमने रखे हैं। टूरिस्ट जब यहाँ पे आते हैं वो खुद यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि उनको पता है हमें एप्पल गार्डन देखना है। हमने इसीलिए रखे हैं यहाँ पे टूरिस्ट को दिखाने के लिए। 99% आज कमिंग जो यूथ है, अपकमिंग यूथ है, वो डिपेंड है आज सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आज टूरिज़्म है कि टूरिज़्म अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ की यूथ भी सेल्फ फर्टिलाइज्ड यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे। कश्मीर की सैर पर आए हुए सयाहों ने मुल्क के दीगर लोगों से अपील की है कि वो कश्मीर की सैर करें और कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह कश्मीर ही है, बल्कि यहाँ के फलों का मज़ा भी कुछ अलग है। हम बाकी टूरिस्ट को यही बताएंगे कि हमारी बिजी लाइफ से अगर आपको रिलीफ लेना है, आप कश्मीर बेहद आइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिफ्रेश फील होगा और आपको लगेगा नहीं कि आपको घर वापस जाना चाहिए। ये टूरिज़म डेस्टिनेशन ने और टूरिज़म अथॉरिटी ने ये रिसर्च की है कि यहाँ पर 22 वैरायटीज़ ऑफ एप्पल हैं। उसके अलावा ये बाय टेस्ट बड्स हमारे हैं, उन्होंने चखे हैं, बट बाय स्कास्ट रिसर्च यहाँ पर 200 की वैरायटी है एप्पल। उसकी वजह से ये सब कुछ अगर ये सब इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो जाएगा या इनफैक्ट टूरिज़म की रिलेटेड इनको देखा जाएगा तो एक बहुत बड़ा बैकबोन का ये एक बूस्ट है। वक्त गुजरने के साथ साथ हर एक तालीम याफ्ता नौजवान को सरकारी नौकरी मिलना दुश्वार गुजार बन गया है।
ऐसे में तालीम याफ्ता नौजवानों को खुद रोजगार हासिल करने के लिए ऐसे यूनिट्स खड़ा करके दूसरों को भी रोजगार के वसाइल फराहम करने का जरिया बनना चाहिए। जिस तरह यहाँ नौजवान जो है, बेशतर नौजवान जो है वो इसी टूरिज्म के साथ जुड़े हैं और अपना रोजगार कमा रहे हैं, और सयाह भी बेशतर जगहों पे रागिब हो रहे हैं इन जगहों पे और काफ़ी खुश हो रहे हैं। और ज़रूरत है ऐसे नौजवानों के लिए, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके लिए मज़ीद इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि सयाहत को मज़ीद फ़रोग हो और साथ साथ उनके रोज़गार और सयाहत के साथ जुड़े रहने के साथ साथ उनके रोज़गार में भी इजाफा हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मनीर हुसैन हो रहा। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख जाने वाले पर्यटकों के बीच रिवर राफ्टिंग काफी लोकप्रिय है। ज़ंस्कार रिवर राफ्टिंग का अनुभव अनूठा है। प्रतीक एक पेशेवर और प्रशिक्षित गाइड की देखरेख में राफ्टिंग के अनुभव का लुत्फ उठाते हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कुछ पर्यटकों ने अपना अनुभव साझा किया है। आप कहाँ से आए? हम लोग जोधपुर से आए हैं। मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे हैं। हम लोगों ने इसमें अभी रिवर राफ्टिंग किया। अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। हम राफ्टिंग करने वाले, और यहाँ पे थोड़ा अभी फ्लैट वाटर ही है, और हाँ थोड़ा हवा चल रहा है, मौसम खराब चल रहा है इधर, तो इसलिए हम थोड़ा और बोट लेके आए हुए हैं, थोड़ा सेफ्टी बोट साथ में है। तो थोड़ा जब ऊपर जाते हैं और तो वहाँ पे रैपिड सेक्शन है, तो वहाँ के लिए हम सेफ्टी डालते हैं, कायाक वगैरह डालते हैं। हाँ जी। We don't know. After getting down, you should have asked this question. Then I could have answered properly. But before doing the rafting, I had to face lot of resistance from my wife. Okay. But anyway, she is also ready and she is smiling. Really excited to have this rafting done today. In fact, it was not in our plan. Just like that, it's happening now. We are going to enjoy this. Trip we are going to have remember for a long time. न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर को जुले और नमस्कार। इस वक्त मैं संगम से बोल रहा हूँ, जहाँ इंडस रिवर और जो ज़ंस्कार रिवर का कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं होगा जो लद्दाख विजिट करते तो यहाँ नहीं आते हैं। तो यहाँ से एक राफ्टिंग पॉइंट भी है, यहाँ काफी सारे राफ्ट करने के लिए भी आते हैं। तो इसके बारे में जो हम पूछेंगे, हमारे साथ यहाँ के एक निवासी है जंगपो जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राफ्टिंग के बारे में थोड़ा बताइए। झूले जी, अब राफ्टिंग काफी सालों से चलते आ रहा है। अब इन दिनों राफ्टिंग और भी ज्यादा प्रमोट होने लगा है। तो फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पे 4 ही स्ट्रेच है, जिसमें सबसे लंबा वाला आता है 28 किलोमीटर। उसके बाद आता है एक 25 किलोमीटर जो कि इंडस रिवर में आता है, और ज़ंस्कार रिवर में हमारे पास 3 स्ट्रेच है। जो सबसे एडवेंचरस जो मानते हैं वो 28 किलोमीटर का है। उसके बाद एक 16 किलोमीटर का भी आता है। एक छोटा वाला सेक्शन है जो बच्चों के लिए रखा है हमने, वो है 6 किलोमीटर। तो और इंडस में ये 25 किलोमीटर का फे टू संगम तक आते हैं। जी जंगपो जी, बीते हुए कुछ सालों में जो लद्दाख में राफ्टिंग काफी पॉपुलर हो रहा है और काफी टूरिस्ट यहाँ आते हैं राफ्टिंग के लिए। जी, अब फिलहाल पहले तो फॉरेनर्स काफी ज्यादा आते थे। अब इंडियंस का जो नंबर है वो ज्यादा बढ़ने लगा है। अब फॉरेनर थोड़ा कम होने लगा है। अब राफ्टिंग दिन ब दिन ज्यादा प्रमोट होते जा रहा है। और यहाँ जो राफ्टिंग करते हैं तो उसमें मैंने सुना है कुछ ग्रेड होते हैं। किस तरह के ग्रेड होते हैं ये थोड़ा बताएंगे आप ज़ंस्कार रिवर में? जी, एक रैपिड का एक ग्रेड होता है। जैसे पानी रिवर में एक वेव आता है तो उसका एक हम उसको अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको रैपिड कहते हैं। तो वो रैपिड जैसे जितना बड़ा होता है वो हम ग्रेड में मेजर करते हैं। जैसे कि वो 1 आता है तो इट्स काइंड ऑफ ये फ्लैट सेक्शन में आते हैं, तो 1+ उससे भी ज्यादा, और 2 उसके बाद 2+ एंड 3+ ऐसे आ जाते हैं। तो चिलिंग वाला सेक्शन जो सबसे हमारा एडवेंचरस सेक्शन है उसमें 4+ रैपिड आते हैं। जी तो ये थे जंगपो जिन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से यहाँ राफ्टिंग का भी अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होता है। अपना जो फैमिली के लिए अलग, एडवेंचर लवर्स के लिए अलग। तो ये बहुत ही पॉपुलर यहाँ राफ्टिंग पॉइंट है। यहाँ से बुकिंग होता है, फिर यहाँ अपने जो इंटरेस्ट के हिसाब से राफ्टिंग का पॉइंट चूज करते हैं। कैमरामैन सोनम निंची के साथ मुरुफ संजन, न्यूज़ 18 के लिए संगम से। आगे बढ़ेंगे। विश्व भारती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की
प्रधान अध्यापिका द्वारा छात्राओं को अबाया पहनने की अनुमति देने के साथ ही अबाया पर विवाद समाप्त होता दिख रहा है, लेकिन इस शर्त के साथ कि स्कूल अबाया के रंग और पैटर्न पर फैसला करेगा। कि नहीं, हम आप लोगों को डीसी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग टॉपर से हमारे स्कूल का नाम रोशन हो रहा है। अब जब मेरी माँ क्लास में टॉपर 10th क्लास में, आप जब इस क्लास में आए, अब जब इस क्लास में अब जब कल मेरे पेरेंट्स आए तो उनको बोला गया हम अबाया अलो नहीं करेंगे डीसी। वजह क्या बता रहे हैं? अबाया नहीं अलो करेंगे, अबाया में हमारा माहौल खराब हो रहा है। स्कूल में किसी को भी अबाया पहन के आने की इजाजत नहीं? नहीं, अलो ही नहीं कर रहे हैं अबाया में। आपकी बात हुई प्रिंसिपल? हाँ, बहुत बार हुई, मेरे पेरेंट्स की बात हुई, मेरी बात हुई, नहीं अलो कर रहे हैं। उनसे क्या कहा गया? वो बोल रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो दर्ज का जाओ स्कूल में था। आप लोग ड्यूटी नहीं दे सकते, आप लोग असेंबली में नहीं आ सकते, क्योंकि मैं आप लोग ड्यूटी मतलब असेंबली में जो ड्यूटी होती थी। हमें बोला गया कि आप लोग ड्यूटी देते हो, आप लोग असेंबली में होते हो, तो मुझे बुरा लगता है आप लोग जो दे। अभी जब बात हुई आपकी, अब क्या? अब उन लोगों ने कहा कि हम लोग निकालेंगे स्कूल की अपनी अबाया, तो आप लोग वही लगा सकते। इससे पहले हमारे पेरेंट्स भी आए थे, उससे इसने नहीं माना, इसलिए हम लोग मजबूर हो गए ये सब कुछ करने पर। अभी मसला हल हो गया, समझे हम? बोला हाँ हो गया, लगभग बोला गया हमको कलर देंगे तो सब लोग वही कलर के पहन के आओ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कोई भी। और इसने स्टेटमेंट ही चेंज किया, स्टेटमेंट जब हम इससे पहले गए थे अंदर तो उस टाइम इसने स्टेटमेंट चेंज किया, बोला कि मैंने ये सब कुछ नहीं बोला। चलिए आगे बढ़ेंगे, हिमाचल का रुख करेंगे, जहां प्रदेश पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इसी कड़ी में कुल्लू पुलिस ने अफीम की अवैध खेती करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत कड़ी कार्रवाई की, जिनमें 2.5 लाख से ज्यादा अफीम के पौधे नष्ट किए गए हैं। सबसे बड़ा मामला सैंज घाटी में सामने आया है। यहाँ वन भूमि पर 81,000 अफीम के पौधे बरामद कर उन्हें नष्ट किया गया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आज ज़िला कुल्लू में सैंज थाने के अंतर्गत काफ़ी बड़ी मात्रा में अफीम की अवैध खेती की सीजर की गई है। इसमें 81,000 से ज़्यादा पौधे जो हैं वो सीज़ हुए हैं और उनकी डिस्ट्रक्शन की गई है। क्योंकि ये जो खेती है, अवैध खेती की जा रही है, इसमें जो लैंड इन्वॉल्व है उसकी डिमार्केशन होना, उसकी ओनरशिप असर्टन होना काफ़ी ज़रूरी रहता है, तभी जो एक्यूज्ड है इन केसेस के उन तक हम पहुंच पाते हैं। तो अभी जो है हमने NDPS एक्ट की धारा 18 के अंदर इसमें मामला दर्ज किया है। इससे पहले भी जो हमने केसेस दर्ज किए हैं और अवैध खेती जो पकड़ी है उन मामलों में भी हम लोग लैंड की डिमार्केशन करवा रहे हैं, उनकी ओनरशिप किसकी है उसका पता करवा रहे हैं। काफ़ी केसेस में हो गया है, कई में डिमार्केशन अभी पेंडिंग है, और जैसी रिपोर्ट्स आएंगी उसके हिसाब से जो एक्यूज्ड है उनके अगेंस्ट लाहौल के गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर समाधान कर रहे हैं विधायक रवि ठाकुर, जिन्होंने कल मयाड़ घाटी का एक बार फिर दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मयाड़ घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की रीअलाइनमेंट की जाएगी, ताकि फसलों के सीजन के दौरान आसानी से किसानों की फसलें भी सब्जी मंडी तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि पूर्व की बीजेपी में कुछ क्षेत्र में सड़क का गलत तरीके से निर्माण हुआ है, जबकि सड़क की कागजों में अलाइनमेंट कुछ और है और उन्हें बनाया किसी और तरीके से गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मयाड़ घाटी की सड़क जहां चकाचक होगी, वहीं इस सड़क को ट्रैफिक जाम मुक्त बनाने के लिए रीअलाइनमेंट करवाने के भी आदेश संबंधित विभाग को दे दिए गए हैं। शिमला में 5 जून को हिमकोष्ट द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में पॉपुलर इको क्लब BTC स्कूल नूरपुर की 2 छात्राओं तनुवाला और अल्पना शर्मा ने भाग लिया। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले 16 स्टॉलों में कांगड़ा से ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल से एकमात्र स्कूल था। बाकी सभी स्टॉल विभिन्न NGO के थे। स्टॉल पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा ने खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि ये सब बच्चों की कड़ी मेहनत और स्कूल स्टाफ के सहयोग का नतीजा है। और चलिए इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार जारी है। नमस्कार।